हेलो गाइस। तो आज के समय में एक T20 मैच जीतने के लिए ओपनिंग सबसे ज़्यादा डिमांड में होती है। ओपनिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आज के समय में एक T20 मैच जीतने के लिए। जिस भी टीम का ओपनर गांडू होता है, 120-20 125-25 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, वो टीम नहीं जीत पाती है आज के समय में T20 मैच। मेरे दर्शकों, आज का समय मॉडर्न समय है। आज के समय में 80-80 रन पावर प्ले में बनते हैं, 100-100 रन पावर प्ले में बनते हैं, 120-20 125-25 भी देखे हैं हमने बनते हुए। ये एसआरएच खेलती है तब। तो आज के इस मॉडर्न समय में ओपनरों का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। जिस भी टीम की नींव ही तैयार नहीं होगी, उस टीम की इमारत कैसे खड़ी होगी। तो नींव अच्छी होनी जरूरी है T20 क्रिकेट में, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, चाहे टेस्ट हो, T20 हो, वनडे हो, नींव अच्छी होनी जरूरी है। तो भाइयों, आज अपन बात करेंगे आईपीएल 2025 के सभी ओपनिंग पेयर्सों के ऊपर। किस टीम का ओपनिंग पेयर नकली है, किस टीम का ओपनिंग पेयर मजबूत है और किस टीम का ओपनिंग पेयर एवरेज है, बात करेंगे सबके ऊपर। तो चालू करते हैं वीडियो को, लास्ट तक वॉच करिए वीडियो को। सबसे पहले आते हैं राजस्थान के ओपनिंग पेयर के ऊपर। तो भाइयों, बहुत ही खूंखार ओपनिंग पेयर है इनका, बहुत ही चाकू खिलाड़ी है। दोनों की दोनों मतलब चीर देते हैं दूसरी दूसरी टीम को। संजू सैमसन और जायसवाल दोनों। और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आपको बताएं इनका, तो अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और जायसवाल, ये तीनों ही प्रमुख कंटेंडर है ओपनिंग के। T20 क्रिकेट में भी देखो तो अभी एशिया कप जो होगा ये आईपीएल के बाद में, इन तीनों में से ही कोई दो हमें ओपनिंग करते हुए दिखाई पाए जाएंगे। भाई ये तो बहुत ही खतरनाक ओपनिंग पेयर है और सबकी फाड़ने वाला है ये ओपनिंग पेयर मेरे दर्शकों इस आईपीएल में। जायसवाल के ऊपर आए तो जायसवाल जब T20 क्रिकेट खेलता है तो एकदम T20 वाला प्लेयर लगता है, जब टेस्ट क्रिकेट खेलता है तो एकदम टेस्ट वाला प्लेयर लगता है, और जब वनडे खेलता है तो एकदम वनडे वाला प्लेयर लगता है। तो कुल मिलाकर जायसवाल मेरे हिसाब से तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है। और हंगर इस बंदे के अंदर, रनों की भूख इस बंदे के अंदर। तो भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको इस आईपीएल में देखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये 3-4 सेंचुरियाँ मार दे इस आईपीएल में और मज़ा दिला दे यहाँ पे। और मुझे लगता है ये अच्छा प्रदर्शन करेगा इस आईपीएल में। और बाकी संजू सैमसन के ऊपर आए तो संजू सैमसन कप्तान होगा और कप्तानी का उसके ऊपर प्रेशर भी होगा। और ऊपर से भाई वो इंग्लैंड वाला जो दौरा गया पिछला, उसका बहुत ही खराब दौरा गया उसका। और 5 के 5 T20 में एक ही तरीके से वो आउट हुआ वहाँ पे। तो सबके सब आईपीएल की जितनी भी टीमें हैं, सबके सब प्लान करके आएगी संजू सैमसन के ऊपर कि इसको शॉर्ट बॉल डालो संजू को और विकेट पाओ संजू की। ऐसा ही सब प्लान करके आएंगे इसके ऊपर। तो आई होप कि इसने अपनी कमजोरी के ऊपर काम किया होगा और आईपीएल में बहुत ही तगड़े तरीके से आए और जलवा दिखाए अपने। इस वाले ओपनिंग पेयर को मैं नंबर दूंगा 10 में से 7, क्योंकि संजू सैमसन जो है वो शॉर्ट पिच बॉल पर कमजोर है वो थोड़ा, इसलिए। बाकी तो दूसरी टीम है केकेआर की टीम। सुनील नारायण 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 और क्विंटन डिकॉक भी है इस बार। तो भाई ये बहुत ही खतरनाक ओपनिंग पेयर है। मतलब अगर सुनील नारायण ने पिछले साल जैसा किया, अगर इस साल भी वैसा वैसा कर दिया इस बंदे ने, तो भाई फिर तो कमाल ही हो जाएगा भाई, कमाल ही हो जाएगा फिर तो यार। और भाई ये सुनील नारायण का भाई ये ऐसा है भाई, थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन दिखा लिया कर थोड़ा। मतलब पिछले साल इतने छक्के चौके इस बंदे ने मारे, इतना खतरनाक तरीके से मारा, बंदा हंसने को राजी नहीं। इसका ऐसा लगता है भाइयों कि इसको कोई नींद में से उठा के लेके आया हो, ऐसा ऐसा लगता है इस बंदे का भाइयों। बंदा हंसने को राजी नहीं, हंसने को राजी नहीं। ये और गौतम गंभीर दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं भाइयों, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं दोनों, दोनों हंसने को राजी नहीं। अगर भाइयों नारायण ने पिछले साल जैसा प्रदर्शन किया है वैसा ही इस साल भी कर दे भाई, तो चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता भाई केकेआर को फिर। लेकिन हर बार एक जैसे काम नहीं होते भैया। पिछले साल ये सक्सेसफुल हुआ, इस साल फेल भी शायद हो जाए, ये कुछ कह नहीं सकते ऐसे प्लेयरों का भाई। हालांकि ये भाई मार मार के तो खेलेगा, इम्पैक्ट तो देगा ऊपर से। 12 बॉल खेलेगा तो 12 बॉलों में से 28-29 रन तो बनाएगा ही। बाकी तो क्विंटन डिकॉक के ऊपर आया तो क्विंटन डिकॉक भी बहुत ज़्यादा खतरनाक प्लेयर है, लेग साइड का बहुत ज़्यादा खतरनाक प्लेयर है। और ये भी भाई वो बहुत खतरनाक तरीके से खेलने वाला है मुझे लग रहा है। और कुल मिलाकर इस ओपनिंग पेयर को मैं दूंगा 10 में से 7 नंबर, 10 में से 7 नंबर दूंगा, क्योंकि इस सुनील नारायण का कोई भरोसा नहीं। अगर भाई पिछले साल चला वैसा वैसा चला ये, तो भाई मैं दूंगा 10 में से 9 नंबर इसको। बाकी अब आते हैं दिल्ली की ओपनिंग पेयर के ऊपर। तो कमाल लाजवाब राहुल और फ्रेजर मैकगर्ग ने पिछले साल भाई 200 की स्ट्राइक रेट से 330-340 रन ऐसे कुछ मारे उसने। बुमराह तक की कुटाई कर दी उस बंदे ने, बुमराह तक को मार दिया वहाँ पे उस बंदे ने। तो फ्रेजर भाई ये बहुत ही खतरनाक प्लेयर है भाई, बहुत ही खतरनाक प्लेयर है ये। ट्रेविस हेड टाइप प्लेयर है भाई ये भी। और उसके अलावा भाई अब कमाल लाजवाब
कमाल लाजवाब राहुल को, कमाल लाजवाब राहुल जैसा खेलना पड़ेगा। 2021 में राहुल जैसा खेला था, 14-14 बॉलों में 50-50 रन जैसे मारे थे, वैसा ही कुछ प्रदर्शन करना पड़ेगा राहुल को अगर इंडियन टीम में आना है T20 वाली टीम में। तो राहुल के पास भाई वो सारे के सारे शॉट्स है, उसके पास सारे सारे अस्त्र शस्त्र है जिससे वो तेज खेल सकता है मेरे हिसाब से। तो राहुल को खुलकर खेलना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भाड़ में। भाइयों तो मैं इस ओपनिंग पेयर को दूंगा 10 में से 7 नंबर। बाकी अब आए गुजरात के टाइटंस के ऊपर, तो इनका भी भाई ओपनिंग पेयर बहुत ही बैलेंस लग रहा है भाई। जोस बटलर और शुभमन गिल दोनों ही खतरनाक खिलाड़ी है, दोनों ही कंसिस्टेंसी के साथ रन बनाते हैं। शुभमन गिल का बोले तो शुभमन गिल बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ रन बनाता है, सेमीफाइनल और फाइनल को छोड़ के कंसिस्टेंसी के साथ रन बनाता है। वो बहुत ही खतरनाक तरीके का खिलाड़ी है। और शुभमन गिल जो है विराट कोहली की तरह जैसे विराट कोहली पावर प्ले में भी खेलता है और फिर लास्ट तक जाता है, 18-19 ओवर तक जाता है वो T20 में, वैसे ही शुभमन गिल भी करता है भाई। अभी आईपीएल में देखा है हमने, पिछले से पिछला साल जो था 885 से कुछ रन इसने बनाए थे 2023 में, तो वहां पर शुभमन गिल ने बहुत खतरनाक तरीके से खेला था वहां पे। वैसा ही कुछ प्रदर्शन शुभमन गिल को करना पड़ेगा यहाँ पर। अगर ऐसा कर दिया उसने तो फिर गुजरात टाइटंस प्लेऑफ में तो बिल्कुल पहुंचेगी। जोस बटलर के ऊपर आए तो जोस बटलर शुभमन गिल की कप्तानी में भी हेल्प करेगा, क्योंकि पिछले साल शुभमन गिल अपनी कप्तानी की वजह से पिछले साल रन नहीं बना पाए, तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर भी निकलेगा शुभमन गिल के ऊपर से। जोस बटलर भी बहुत खतरनाक खिलाड़ी है भाई, वो चला तो भाई वो मैच फिनिश करके आता है और कंसिस्टेंसी के साथ रन बनाता है ये भी। भाइयों तो कुल मिलाकर ये ओपनिंग पेयर भी अच्छा है, तो इस ओपनिंग पेयर को मैं दूंगा 10 में से 7 नंबर। बाकी भाइयों लखनऊ की टीम के ऊपर आए तो लखनऊ का ओपनिंग पेयर फिक्स नहीं है मेरे दर्शकों, उनका अभी कुछ भी फिक्स नहीं है कौन ओपन करेगा। ऋषभ पंत भी ओपन कर सकता है, एडम मार्करम और ऋषभ पंत दोनों भी ओपन कर सकते हैं, एडम मार्करम और मिचेल मार्श दोनों भी ओपन कर सकते हैं। तो भाई कोई भी ओपन कर सकता है, पूरन भी आके ओपन कर सकता है, इनका तो कुछ पता नहीं चल रहा है इनका। तो भाई इनको देता हूँ 10 में से 4 नंबर, 10 में से 4 नंबर दे रहा क्योंकि इनका कुछ भी पता नहीं है अभी। बाकी पंजाब के ओपनिंग पेयर के ऊपर आए तो पंजाब के लिए प्रभ सिमरन और जोश इंग्लिश दोनों ओपन करेंगे। और जोश इंग्लिश जो है आपको पता होगा तो 2023 वर्ल्ड कप के बाद में एक सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, हमारी T20 सीरीज, उसमें इसने शतक मारा था भाई, शतक ओपनिंग करते हुए। और अभी भाई अभी चैंपियन ट्रॉफी में ताजा ताजा अभी इंग्लैंड को क्या धोया इसने, अभी 350 रन चेस करा दिए इसने। तो भाई जोश इंग्लिश जो है बहुत ही खतरनाक प्लेयर है, अभी ये आईपीएल में कैसा खेलता है वो देखेंगे देखिए। और प्रभ सिमरन भी बहुत खतरनाक खिलाड़ी, इंपैक्ट देता है ऊपर से। तो कुल मिलाकर इनके ओपनिंग पेयर को मैं दूंगा 10 में से 6 नंबर, 10 में से 6 नंबर दे रहा हूं मैं। चलो 7 दे दिए चलो। बाकी अब आते हैं चेन्नई की ओपनिंग पेयर के ऊपर, तो रचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों ओपन करेंगे। दोनों यंगस्टर है और दोनों ही बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है। दोनों ही नजाकत दिखाकर भी रन बनाते हैं, दोनों ही मार के भी रन बनाता है, दोनों ही कलाइयों के द्वारा भी रन बनाते हैं। तो दोनों ही बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी है दोनों ही, और पावर प्ले में अच्छा धोएंगे ये। और मैं तो ऋतुराज गायकवाड़ को देखने के लिए इंटरेस्टेड हूँ यार, इस साल कैसा खेलता है यार वो। तो भाइयों कुल मिलाकर इस ओपनिंग पेयर को भी मैं दूंगा 7 नंबर। बाकी भाइयों अब आते हैं मुंबई इंडियंस के ओपनिंग पेयर के ऊपर, तो रोहित शर्मा और विल जैक शायद दोनों ओपन करेंगे। तो भाई रोहित शर्मा आपको पता ही है क्या खिलाड़ी, उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, वाइड बॉल का सबसे खतरनाक खिलाड़ी। और विल जैक जो है, विल जैक हमारी आरसीबी की फुद्दी किस्मत, क्यों छोड़ा विल जैक को, क्यों छोड़ा विल जैक को। विल जैक बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी भाई, बहुत ही ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी, T20 का बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी मैं मानता हूँ इसको। विल जैक और रोहित शर्मा दोनों भाई करेंगे ओपन और तोड़ेंगे फोड़ेंगे दोनों। और इस ओपनिंग पेयर को मैं दूंगा 10 में से 7.5 नंबर। बाकी तो अब आते हैं हमारी आरसीबी के ओपनिंग पेयर के ऊपर, तो विराट किंग कोहली और फिल सोल्ट दोनों ही। ये सोल्ट जो है, सोल्ट हमारी टीम में नमक डालेगा या फिर दूसरी टीम में नमक डालेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये आउट भी हो जाए जल्दी, लेकिन ये आउट नहीं हुआ तो 50-60 रनों पूरा पावर प्ले तोड़ फोड़ के भी जाएगा ही, इसका कुछ बोल नहीं सकते अभी। हालांकि अभी तो फॉर्म में नहीं चल रही है, अभी तो बहुत घटिया फॉर्म में चल रहा है। अभी हमारे घर पे आए थे खेलने के लिए, तो उसमें कुछ अच्छा नहीं किया, बस एक मुंबई वाला मैच था, मुंबई वाले मैच में थोड़ा बहुत अच्छा प्रदर्शन इसने कर दिया था, उसके अलावा तो इसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। बाकी तो किंग कोहली, विराट कोहली के ऊपर आए तो विराट कोहली को वही वाला काम करना पड़ेगा जो कि उसने पिछले साल किया था, ऑरेंज कैप विनर बनना पड़ेगा उसको, रन बनाने पड़ेंगे सबसे ज़्यादा 600-700 रन बनाने पड़ेंगे उसको, तभी जाकर आरसीबी प्लेऑफ में पहुंच पाएगी, वरना तो थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है इस बार भी। भाई तो कुल मिलाकर हमारे आरसीबी की ओपनिंग पेयर को मैं दूंगा 10 में से 8 नंबर इसको। अब आते हैं भाई हैदराबाद की टीम के ऊपर। हैदराबाद का ओपनिंग पेयर सबसे तगड़ा है, सबसे मजबूत है भाई, सबसे खतरनाक ओपनिंग पेयर। एक तो ये भूत है, भूत, ये ट्रेविस हेड है, ये भूत, इसके सपने आते हैं रात को भाई। एक तो ये भूत है, ये भूत छोड़ने वाला नहीं, तो सबके सब टीमों को खाएगा ये,
खतरनाक तरीके से मारेगा सबकी सभी टीमों को। और एक हमारा ये भी तो है, अभिषेक शर्मा भी तो है, ये भी गजब फॉर्म में है, ये भी धुलाई करेगा, 200 की स्ट्राइक रेट से मारेगा ये भी। तो भाई कुल मिलाकर ये हैदराबाद का ओपनिंग पेयर मुझे कुल मिलाकर बहुत तगड़ा लग रहा है, बहुत तगड़ा लग रहा है। इस ओपनिंग पेयर को मैं दूंगा 10 में से 9 नंबर, 10 में से 9 नंबर दूंगा। सबसे खतरनाक ओपनिंग पेयर लग रहा है मेरे को ये। बाकी तो चलते हैं, आज की वीडियो बस इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।